नाउ हमारा 10 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया था। अब हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। सो क्वेश्चन नंबर 11 हमारा है इफ ए वेरीज बी एंड बी वेरीज सी, सो लेट अस शो दैट यहाँ पर कंडीशन हमारा दिया हुआ ए क्यू बी क्यू प्लस बी क्यू सी क्यू प्लस सी क्यू ए क्यू वेरी करेगा ए बी सी, और ब्रैकेट के अंदर ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू। तो हमें क्या करना है, ये कंडीशन को प्रूव करना है, राइट। तो यहाँ पर जब बोर्ड में लिखूंगी तो क्वेश्चन समझ में आएगा। ओके, सो हमारा कंडीशन क्या है, ए वेरीज बी, ए जो है बी के वेरी कर रहा है और हमारा बी जो है सी के वेरी कर रहा है। तो हमें कंडीशन क्या प्रूव करना है, हमारा कंडीशन है ए क्यू बी क्यू प्लस राइट बी क्यू सी क्यू प्लस सी क्यू ए क्यू, ये हमारा कंडीशन है। ये हमारा वेरी करेगा ए बी सी और हमारा अंदर में ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू। तो ये हमें दिखाना है, ये अगर ए वेरीज बी, बी वेरीज सी, तो हमारा ये कंडीशन दिखाना है कि इतना वेरी होगा दिस वन कंडीशन। हमें यहाँ पर क्या करना होगा, वेरिएशन का साइन हटाना होगा और इसे हमें प्रूव करना है। ओके, जस्ट यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, ए इक्वल टू क्या होगा, ए इक्वल टू के वन बी, यहाँ पर वेरिएबल का साइन हटाकर क्या किया मैंने, इक्वल दिया, राइट। और यहाँ पर क्या है, के वन जो है हमारा कांस्टेंट है एंड बी इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, के टू सी, राइट। यहाँ पर जैसे देखना है हमें, यहाँ पर जब वेरी का साइन था तो वेरी का साइन हटा के क्या किया, इक्वल और के टू कांस्टेंट आया, राइट। अगर हमारे क्या आया, बी के टू सी। ओके, यहाँ पर जस्ट समझते हैं हम लोग, यहाँ पर क्या है, बी वेरी सी। तो यहाँ पर हमारे क्या, अगर ये वेरिएबल का साइन हटा रहे तो हम क्या किए, कांस्टेंट दिए और सी। यहाँ पर हमारा क्या हो गया, बी और ये नीचे आ जाएगा सी इक्वल टू के, राइट। तो यहाँ पर इस कंडीशन से क्या निकला, बी बाई क्यू इक्वल टू के। जब हमारा ये बी बाई सी इक्वल टू कांस्टेंट अगर आ जा रहा है तो इसका मतलब ये क्या हो रहा है, बी जो है वेरी करेंगे सी, अगर इसके इक्वल अगर हम कांस्टेंट ला दे, राइट। तो यहाँ पर भी हमें क्या करना है, इसी थ्योरी को अप्लाई करना है। अगर हम इतना बाई इतना कांस्टेंट दिखा दे रहे हैं, मीन्स ए क्यू बी क्यू प्लस बी क्यू सी क्यू प्लस सी क्यू ए क्यू, और ये पूरा कंडीशन को हम क्या करें, नीचे ले आ रहे हैं। ये हमारे क्या हो जाएगा, ए बी सी ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू। इस कंडीशन को अगर हम लोग इक्वल टू कांस्टेंट दिखा दे रहे हैं, इतना का वैल्यू इक्वल टू अगर हम कांस्टेंट दिखा देते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, लेट्स प्रूव हो जाएगा कि दिस वन वेरी दिस वन, राइट। जस्ट वही हमें यहाँ पर करना है कि इसके इक्वल टू क्या करना है, हमें कांस्टेंट प्रूफ करना है। ओके, तो यहाँ पर हमारा क्या निकला है, ए इक्वल टू के वन बी और बी इक्वल टू के टू सी, राइट। यहाँ पर बी इक्वल टू के टू सी है, तो जस्ट यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसका वैल्यू बैठा देंगे, ए इक्वल टू के वन और बी की जगह में हमारा क्या है, बी की जगह में के टू सी है। ओके, जस्ट यहाँ पर बैठा देंगे के टू सी, राइट। तो ये हमारा निकल गया ए का वैल्यू। तो ए का वैल्यू हमारा क्या आया, के वन के टू सी, और बी के वैल्यू है के टू सी, राइट। अब हम उस कंडीशन को यहाँ पर लिखेंगे और जस्ट इसे हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे। ओके, सो हमारा क्या है, ए क्यू बी क्यू प्लस बी क्यू सी क्यू प्लस सी क्यू ए क्यू, राइट, डिवाइडेड बाई हमारा क्या हो जाएगा, ए बी सी, यहाँ पर ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू। ओके, इतना हो गया। जो हमारा वैल्यू दिया हुआ ना, ए इक्वल टू दिस वन एंड बी इक्वल टू दिस वन, जस्ट इसमें हम पुटअप करेंगे और हमारा क्या करेंगे, देखते हैं कि सॉल्व करने बाद कांस्टेंट आ रहा है कि नहीं। अगर हमारा कांस्टेंट आ गया तो वो कंडीशन हमारा क्या होगा, ये कंडीशन हमारा प्रूव हो जाएगा, राइट। तो जस्ट यहाँ पर वैल्यू बैठाते हैं, ए की जगह में क्या है, सो ए की जगह में है के वन के टू सी पूरा पावर क्यूब, एंड बी की जगह में हमारा क्या है, बी की जगह में है के टू सी का पावर थ्री, राइट। और ये हमारा हो गया प्लस का साइन, बी की जगह में हमारा क्या है, के टू सी पूरा का पावर 3, और सी की वैल्यू हमारी नहीं दी गई तो सी को जस्ट उसी तरह उतार देना है। नाउ प्लस सी का हमारा वैल्यू नहीं है और ए का वैल्यू हमारा दिया हुआ है के वन के टू सी, तो जस्ट राइट हियर के वन के टू सी का पावर क्यूब। ओके, जो हम लोग ऊपर में किए ठीक यहाँ पर भी डिनोमिनेटर में भी वही करना है। सो ए का कंडीशन क्या है, ए का वैल्यू है के वन के टू सी, नाउ ये मल्टीप्लाई ब्रैकेट में घेर देते हैं। ओके, और बी का वैल्यू हमारा है के टू सी, राइट, के टू सी, और सी हमारा है ये वाला। ओके, नाउ अब हमारा कंडीशन अंदर में क्या है, ए है तो ए की जगह में के वन के टू सी का पावर 10 प्लस बी की जगह में हमारा क्या है, के टू सी होल टू दी पावर 3 प्लस, और सी का हमारा कोई भी वैल्यू नहीं है, सी क्यूब इसी तरह उतार दिए। नाउ सेकेंड ब्रैकेट क्लोज। अब जैसे इसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर क्या है, पूरा का पावर 3 है, इसे हम लोग क्या करेंगे, तोड़ेंगे। तो ये 3 पावर क्या है, इसका ऊपर भी हो जाएगा, इसके ऊपर भी और इसके ऊपर भी हो जाएगा। तो जस्ट यहाँ तो तोड़ देंगे के वन क्यूब
K2 क्यूब एंड C क्यूब, राइट। नाउ यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, K2 का पावर 3 और C के पावर 3, जस्ट ओके। नाउ यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, अब यहाँ पर आते हैं तो K2 3 और C क्यूब क्यूब एंड यहाँ पर अगेन C क्यूब अगेन प्लस, ना यहाँ पर C का पावर 3 और यहाँ पर भी सब टूट जाएंगे, पावर सबके ऊपर आ जाएंगे, K1 क्यूब K2 क्यूब और ये हो गया C क्यूब क्यूब, राइट। नाउ डिवाइडेड बाई, हमारे यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हमारा सब मल्टीप्लाई हो जाएगा, ओके। तो यहाँ पर हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्या है K1 और K2 क्या है 2 है और C भी क्या है हमारा 3 है, 1 2 3। तो यहाँ पर K1 1 है और K2 कितना है 1 2, तो पावर क्या हो गई 2 और C कितना है 1 2 3, तो ये पावर हो गया 3, ओके। नाउ अंदर वाला को तोड़ते हैं, यहाँ पर सबके ऊपर क्यूब टूट जाएंगे, सो K1 3 K2 3 एंड C क्यूब, राइट, प्लस यहाँ पर क्या इसके ऊपर भी क्यूब आ जाएगा, सो K2 क्यूब एंड C का पावर 3 प्लस C का पावर 3, ये हो गया हमारा, ओके। नाउ अब देखते हैं क्या कमन जा रहा है, इसे हमारा मल्टीप्लाई है तो इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं, जो जो मल्टीप्लाई में सबको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा K2 के ऊपर, राइट। सो K1 क्या है 3 और ये K2 3 K2 3, मतलब कितने हो गए, मल्टीप्लाई में क्या होता है पावर को जोड़ देते हैं, तो K2 6 हो गए और यहाँ पर C का पावर 3 C का पावर 3, तो दोनों को जब ऐड कर देंगे तो क्या आएगा C का पावर 6, ओके। ये हो गया हमारा। नाउ इसे हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, K2 3 एंड C3 मीन्स हो जाएगा C6 प्लस, नाउ इसे हम लोग करते हैं क्या K1 3 एंड K2 3 और C कितना हो गया C6 हो गया, राइट। नाउ नीचे मूव करते हैं, नीचे में हमारा क्या है, नीचे में आई थिंक कुछ भी नहीं करना, ओके। सो नीचे में है K1 K2 का स्क्वायर और C क्यूब, राइट। यहाँ से कुछ कमन जा रही तो कमन निकाल लेंगे, K2 यहाँ पर नहीं है, जस्ट हमारा C हमारा कमन निकल जाएगा, ओके। C क्यूब हमारा कमन निकल गया, तो हमारा अंदर में क्या बचा K1 3 K2 3 प्लस यहाँ पर क्या बचा K2 3 प्लस और C तो निकल गया ना 1 बचा, राइट। जिस तरह किए हैं अब यहाँ पर भी उसी तरह अगर कमन निकले तो कमन निकाले, कमन देखते क्या है, सो K1 तो यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर क्या है K2 है और K2 है, तो K2 और C3 सभी में K2 3 पावर है और C जो है 3 पावर 6 पावर सब में मिल रहे हैं, तो वो कमन निकाल लेंगे आगे। तो यहाँ पर K2 का पावर 3 सब में है, ओके, स्मॉलेस्ट पावर 3 है और स्मॉलेस्ट पावर C का क्या है 6 है, तो यहाँ पर जब हम कमन निकालेंगे तो क्या बच जाएगा K1 3 और K2 क्या बचा हमारा K2 3 बचा, C तो हमारा निकल चुका है और यहाँ पर बचा K2 हमारा निकल चुका है, तो ये पूरा निकल चुका है, ओके 1 बचा और यहाँ पर K1 बचे, K1 तो नहीं निकला है, सो K1 3 और यहाँ पर से ये पूरा होल निकल गया, राइट। तो ये इतना आया। नाउ नीचे अब हम हमारा क्या बचा K1 K2 2 और C क्यूब, अच्छा 3 क्या हो गया, ये C6 हो गया, राइट। और यहाँ पर हमारा बचा K1 3 K2 3 प्लस K2 का पावर 3 और ये प्लस 1, इतना बचा ना। यहाँ पर हम जस्ट देखेंगे ये C6 और ये C6 है कैंसिल हो कट गया, तो अब हमारा क्या बचा होल टर्म जो जितने भी इसके अंदर है सब हमारा क्या है कांस्टेंट है, K2 हमारा कांस्टेंट है, K1 K2 ये भी हमारा कांस्टेंट है, 1 हमारा कांस्टेंट है। नीचे में जितने भी नंबर बचे हैं जो हमारा C वेरिएबल था वो हमारा क्या हो गया कट गया, तो जितने भी हमारे बचे ये हमारा क्या है ऑल आर कांस्टेंट, ओके। और इसे हम लोग जस्ट दूसरे कांस्टेंट से भी रिप्लेस करें तो उतना करने की जरूरत नहीं है, जस्ट ये हमारा होल टर्म आया कांस्टेंट, तो इतने इक्वल टू हमारा क्या है दिस वन इक्वल टू कांस्टेंट, तो अगर इतना दिस वन डिवाइडेड बाय दिस वन अगर हमारा कांस्टेंट निकला है तो हम ये क्या कर सकते हैं दिस वन ये हमारा क्या होगा, ये जो हमारा टर्म है ये इतना का वैरी करेगा, सो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे नीचे जस्ट लिख देंगे यहाँ पर, सो द टर्म क्या है ए क्यू बी क्यू प्लस बी क्यू सी क्यू प्लस सी क्यू ए क्यू डायरेक्ट वेरी करेंगे, क्या है हमारा ए बी सी ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू के, ओके। यही हम लोग को प्रूफ करना था, यही हम लोग को दिखाना था कि ये जो अगर इतना कंडीशन ये कंडीशन इतने के बराबर है तो हमें दिखाना है कि वो हमारा वेरी करेगा, जो कि हम लोग का हो गया। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट हो गया है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12 लिखेंगे, तो इसे स्क्रीनशॉट लीजिए और बहुत ही
ध्यान से यहाँ पर कैलकुलेशन करना है, क्योंकि बहुत K1 K2 C है, तो ध्यान से कैलकुलेशन करने से हमारा होल टर्म क्या आएगा, कांस्टेंट निकल जाएगा, राइट। नाउ हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12, और क्वेश्चन नंबर हमारा 12 है, टू डिग अ वेल ऑफ x डेसी सेंटीमीटर डीप, वन पार्ट ऑफ द टोटल एक्सपेंसेस वेरीज डायरेक्टली विद x एंड द अदर पार्ट वेरीज इनडायरेक्टली विद द x स्क्वायर। If the expenses of a digging well of 100 deci centimeter and 200 deci centimeter depth are 5,000 and 12,000 रुपीज रेस्पेक्टिवली। ओके, सो यहाँ पर बताया जा रहा है कि यहाँ पर हमारा एक कुआं है, वेल है, और इसे हम लोग क्या करें, कुएं की खोदाई करें, राइट। तो जब कुएं की खोदाई करें तो वन पार्ट, ये जो कुआं है ये वन पार्ट, ओके, लेट से ये 100 डेसी सेंटीमीटर है, और ये हमारा रहा 200 डेसी सेंटीमीटर, ये रहा हमारा 200 डेसी सेंटीमीटर। तो जब 100 डेसी सेंटीमीटर के कुएं की खोदाई कर रहे हैं तो यहाँ पर हमारा खर्च कितना जा रहा है, 5,000 रुपए, ओके। और जब इसी हम लोग खुदाई करें तो यहाँ पर हमारा खर्च जा रहा है 12,000 रुपीज खर्च जा रहा है। तो क्वेश्चन कर रहा है कि हमारा जो 250 डेसी सेंटीमीटर अगर कुएं की खुदाई करेंगे तो वहां पर हमारा कितना खर्च बैठेगा। और जो ये क्वेश्चन एक और कंडीशन दिया गया हमारा, जो ये फर्स्ट पार्ट है ना, ये जो फर्स्ट पार्ट है ये एक्सपेंसेस जो हमारा बैठेगा, जो इसको खुदाई करने में जो हमारा खर्च बैठेगा, ये क्या करेगा, डायरेक्टली वेरी करेगा एक्स के। और जो हमारा सेकेंड पार्ट है, अगर इसे हम लोग खोदेंगे तो इस पर जो हमारा खर्च बैठेगा वो बैठेगा हमारा एक्स स्क्वायर के। नाउ इसे अब हम लोग मानते हैं, सो लेट वन पार्ट ऑफ वेल डिनोट्स, जो हमारा वन पार्ट है वो क्या डिनोट्स कर रहा है, वो डिनोट्स कर रहा है ए मान रहे हैं, एंड द अदर पार्ट, और जो हमारा अदर्स पार्ट है इसे डिनोट करें, अदर पार्ट डिनोट्स बी। ओके, तो ये हम वन पार्ट को ए मान लिए और सेकेंड पार्ट को क्या मान लिए, हम लोग बी मान लिए, ओके। और जो इस पर खर्च बैठ रहे हैं, एंड द एक्सपेंसेस ऑन दिस, एंड द एक्सपेंसेस ऑन डिगिंग वेल, और जो हम लोग कुएं की खुदाई कर रहे हैं, डिगिंग वेल इज वाई, ओके, इसे हम लोग क्या मान लिए, वाई मान लिए। सो हमारे अकॉर्डिंग टू कंडीशन क्या हो जाएगा, y इक्वल टू ए प्लस बी, राइट। यहाँ पर क्योंकि वन ये हमारा पूरा कुआं है, और ये फर्स्ट पार्ट हमारा क्या निकल गया, ए हो गया, और सेकेंड पार्ट को हमने क्या माना है, बी माना। तो जब इसे खुदाई करेंगे तो ए प्लस बी को क्या करेंगे, हम लोग बैठा देंगे। नाउ जो हमारा क्वेश्चन दिया है, जो फर्स्ट पार्ट है ना वो क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है एक्स के, और जो हमारा सेकेंड पार्ट है वो वेरी कर रहा है एक्स स्क्वायर के, राइट। तो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग बैठाएंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। सो वन पार्ट, द फर्स्ट पार्ट वेरी करेगा एक्स के, एंड सेकेंड पार्ट वेरी करेगा एक्स स्क्वायर के, राइट। द फर्स्ट पार्ट वेरी विद एक्स एंड द अदर पार्ट वेरी डायरेक्टली विद द एक्स स्क्वायर। सो यहाँ पर हमारे वेरिएशन का साइन दिया है, और वेरिएशन के साइन को हटा के हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर कांस्टेंट बैठाएंगे। यहाँ पर हो जाएगा a इक्वल टू k1x, एंड यहाँ पर हो जाएगा b इक्वल टू k2x स्क्वायर, राइट। क्योंकि दोनों अलग अलग कंडीशन है, इसलिए हम लोग क्या किए, k1 और k2 को डिनोट किए। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे वेयर k1 एंड k2 आर आवर कांस्टेंट, ओके। तो यहाँ पर हमारा क्या हो गया, k1 और k2 हमारा क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। जस्ट जो हमारा a का वैल्यू और b का वैल्यू इसमें हम लोग क्या करेंगे, पुट कर देंगे। सो वी हैव y इक्वल टू, ये क्या था, a प्लस b, राइट। तो a की जगह में क्या हो जाएगा हमारा k1x आ जाएगा, और b की जगह में हमारा जाएगा k2x स्क्वायर। ये हमारा निकल गया कंडीशन। नाउ अब हम लोग का वैल्यू क्या दिया गया है कि 100 डेसी सेंटीमीटर अगर हमें कुएं की खुदाई करना है तो हमारा खर्च आएगा 5,000, राइट। सो वेन यहाँ पर लिखेंगे हम लोग, यहाँ पर लिखना होगा वेन y इक्वल टू 5,000 रुपीज। वाई हमारा क्या एक्सपेंसेस है, खर्च है, और जो डिगिंग वेल है, जो कुएं है, वो हमारा क्या है, एक्स है, एंड x इक्वल टू क्या दिया था हमारा, 100 डेसी सेंटीमीटर, 100 डेसी सेंटीमीटर, राइट। तो x इक्वल टू हमारा 100 डेसी सेंटीमीटर है, और y इक्वल टू क्या हमारा 5,000 रुपीज खर्च हो रहा है। तो जस्ट इस इक्वेशन में हम लोग पुट करेंगे और देखते हैं कि क्या हमारा निकलता है। y इक्वल टू क्या है हमारा 5,000 है, इक्वल x इक्वल टू क्या हमारा 100 है, ये जस्ट बैठा देंगे 100 पर, प्लस k2 हमें नहीं पता है, और x की जगह में क्या होगा 100, और इसके ऊपर क्या हो गया स्क्वायर, x की जगह में 100 और ऊपर में क्या था स्क्वायर। जस्ट इसे हम लोग कैलकुलेशन करेंगे, ये हो गया 5,000, और यहाँ पर मल्टीप्लाई क्या होगा 100 k1 प्लस यहाँ पर 100 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 10,000, राइट। 2 जीरो के बदले स्क्वायर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 4 जीरो हो जाएगा,
और ये हो गया K2। अब जो कॉमन निकला यहाँ से कॉमन ले लेंगे। सो कॉमन क्या जा रहा है, 100 कॉमन जा रहा है। 100 कॉमन, दोनों में 2 जीरो और 2 जीरो है, तो ये 2 जीरो क्या गया, कॉमन चला गया। यहाँ पर हमारा क्या बचा, K1 प्लस, और यहाँ पर बचा 100 K2। ओके, और यहाँ पर हमारा क्या है 5000 रुपीज। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गए। हमारा कंडीशन क्या आया, K1 प्लस 100 K2 इक्वल टू 50। सो ये हमारा आया फर्स्ट कंडीशन। ओके, नाउ अब हम लोग सेकेंड कंडीशन को देखते हैं। इक्वेशन 1 लिख चुके हैं। यहाँ पर इक्वेशन जो हमारा 1 निकला था क्या था, K1 प्लस 100 K2 इक्वल टू 50। नाउ अब हम लोग सेकेंड कंडीशन अप्लाई करते हैं। वेन एक्सपेंसेस, जब हमारा एक्सपेंसेस क्या होगा, वेन एक्सपेंसेस y इक्वल टू क्या था, 12,000 रुपीज। तो ये 12,000 रुपीज था, और हमें कुएं की खुदाई कितनी करनी पड़ती थी, 200 डेसी सेंटीमीटर। x इक्वल टू हमारा क्या था, 200 डेसी सेंटीमीटर, राइट। उसी तरह हम लोग बैठाएंगे यहाँ पर y इक्वल टू कितना है, 12,000 रुपीज। तो y की जगह में 12,000 इक्वल K1 हमें पता नहीं है, x की जगह में क्या है 200, राइट। यहाँ पर 200 हो गया, प्लस K2 हमें पता नहीं है, और x की जगह में क्या है हमारा 200, ऊपर में आ गया स्क्वायर। ओके, x की जगह में 200 और y की जगह में 12,000। ठीक इसी तरह से कैलकुलेशन करेंगे, तो ये हो गया 12,000 रुपीज, और यहाँ पर आ गया 200 K1 प्लस 200 का जब स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर कितना आ गया 4, और डबल जीरो का स्क्वायर कितना जाएगा 40। तो यहाँ पर हो गया 40, और ये हो गया K2। तो यहाँ पर जस्ट आगे बढ़ेंगे, ये 12,000 रुपीज से अगेन हम लोग क्या करेंगे, कॉमन लेंगे। तो 200 हमारा कॉमन निकल गया। तो यहाँ पर 200 जब कॉमन निकल गया, तो यहाँ पर क्या बचा हमारा K1 बचा, और इसे जस्ट मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 जा 4, और डबल जीरो हमारा क्या हो गया, निकल गया। तो हमारा क्या बचा, 2 जीरो बचा, और ये बचा K2, राइट। सो यहाँ पर अब हम लोग काटते हैं, ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, और 2 एकम 2, 2 छके 12, और ये रहा 0, राइट। तो यहाँ पर हमारा इक्वेशन क्या आया, नेक्स्ट इक्वेशन आया हमारा K1 प्लस 200 K2 इक्वल टू 60। तो ये हमारा कंडीशन 2 आया। अब हमारा जो कंडीशन 2 आया, यहाँ पर हमारा कंडीशन 1 आया था, और यहाँ पर कंडीशन 2 आया था। इन दोनों को अब हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। सॉल्व करके K1 और K2 की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। ओके, यहाँ पर हमारी दोनों कंडीशन आ चुके हैं, इसे अब हम लोग सॉल्व करेंगे और K1 K2 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो इसे जस्ट सब्सट्रेटिंग करेंगे, 1 और 2 को सब्सट्रेट करेंगे। ये माइनस माइनस, प्लस है तो माइनस, और ये प्लस है तो माइनस। तो यहाँ पर क्या होगा, प्लस और माइनस ये कैंसिल हो गए, और यहाँ पर ये माइनस 200 और ये प्लस 100, तो ये घट जाए कितना होगा, माइनस 100 K2, राइट। और यहाँ पर घट जाएंगे तो 60 में से 50 गया, माइनस 10। तो यहाँ पर हम लोग काटते हैं, माइनस माइनस कैंसिल, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल। K2 हमारा कितना है, K2 इक्वल टू यहाँ पर 1 आया, और नीचे आया हमारा 10, राइट। सो ये हमारा K2 का वैल्यू निकल गया। अब ये K2 का वैल्यू किसी एक में रखेंगे तो हमारा निकल जाएगा K1। सो इसे हम लोग लिखते हैं K1 प्लस 100 K2 इक्वल टू 50, राइट। और यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, K2 की वैल्यू रखेंगे तो हमारा K1 निकल जाएगा। तो ये हमारा K1 है प्लस 100, और K2 कोई भी साइन नहीं तो मल्टीप्लाई है, और K2 की जगह में 1/10 इक्वल टू 50, राइट। सो यहाँ पर आ गया K1 प्लस ये 1 जीरो से 1 जीरो कट गए, ऊपर नीचे हमारे कटते हैं मल्टीप्लाई में। तो यहाँ पर हमारा बस क्या बचा, 10 बचा इक्वल टू 50। सो K1 इक्वल टू 50, और ये 10 वहां चल जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस 10 हो जाएंगे, राइट। ये हमारा 50 है, K1 इक्वल टू 50 में से 10 गया 40। तो हमारा K1 का वैल्यू निकल गया, और हमारा K2 का वैल्यू भी निकल गया। अब जो कंडीशन दिया हुआ था, और हमारा क्या देखा, K1 की जगह में 40 है, और K2 की जगह में 1/10 है। जस्ट अब इसे हम लोग पुट कर देंगे यहाँ पर, y इक्वल टू K1 हमारा क्या है 40, और x लिख दिए, और K2 हमारा कितना है 1/10। तो 1/10 इंटू एक्स स्क्वायर। तो ये हमारा कंडीशन आ गया। नाउ जो हमारा क्वेश्चन है लेट अस राइट बाय कैलकुलेटिंग द एक्सपेंसेस ऑफ डिगिंग अ वेल ऑफ 250 डेसी सेंटीमीटर डेप्थ। बोला है अब एक्सपेंसेस निकालो जब हमारा वेल जो होगा खुदाई करना है 250 डेसी सेंटीमीटर। नाउ वेन वी पुट वेन x इक्वल टू 250 डेसी सेंटीमीटर इसे रखेंगे तो हमारा खर्च कितना आएगा। जस्ट इसे सॉल्व कर लेंगे, x के जगह में क्या रखना, हमें 250 रखना है, और इसे जस्ट कैलकुलेट करेंगे तो हमारा क्या होगा, खर्च निकल जाएगा। ठीक इसी तरह रखेंगे y इक्वल टू क्या है 40, और x की जगह में हमारा क्या है 250, राइट, प्लस यहाँ पर 1/10, और यहाँ पर x की जगह में क्या है 250 का स्क्वायर कर देते हैं। ओके, सो y इक्वल टू हमारा मल्टीप्लाई कर देंगे, डबल जीरो हो गया, और 4 पचे 20, हाथे बचे 2, 4 दूना 8, 8 2 10 हो गए। इसे हम लोग स्क्वायर करेंगे 1/10, और ये 250 का स्क्वायर निकालेंगे। ओके,
सो 5 का स्क्वायर क्या होगा 25 और 3 दूना 6 और एक जीरो का 00। सो ये 250 का स्क्वायर क्या होगा हमारा 62500। यहाँ से एक जीरो हमारा क्या हो गया कैंसिल हो गया। तो y इक्वल टू हमारा क्या आया 10,000 प्लस यहाँ पर हमारा क्या आएगा 62500। और इसे जब ऐड कर देंगे तो क्या आएगा ऐड करने पर हमारा 05261 इतना रुपीस हमारा एक्सपेंसेस आएगा 16,250 रुपए जब अगर हम लोग 250 डेसी सेंटीमीटर की कुएं की खुदाई करेंगे। ओके सो यहाँ पर लिख देना है लास्ट में एक्सपेंसेस ऑन digging 250 डेसी सेंटीमीटर वेल would be हमारा क्या होगा would be 16250 रुपीस इतने खर्च होंगे। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा 13 क्या है। ओके तो जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट ऑन इट। नाउ हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडर इज इन अ जॉइंट वेरिएशन विथ स्क्वायर ऑफ लेंथ ऑफ रेडियस ऑफ ए बेस एंड इट्स हाइट। Okay, ratio of radii of the base of two cylinder is 2:3 and the ratio of their height is 5:4. Let us find the ratio of their volume. So यहाँ पर हमारा क्या है एक सिलेंडर है, ये हमारा रहा सिलेंडर, तो ये हमारा सिलेंडर है और इसे कहते हैं सिलेंडर की हाइट और ये हमारा क्या है सर्कल और ये हो गया सर्कल का रेडियस जिसे हम लोग डिनोट करते हैं आर से। सो हम लोग सर्कल के रेडियस को डिनोट करते हैं आर से और एच हो गया हमारा हाइट। यहाँ पर हमारा बोल रहा है जो वॉल्यूम है इस सिलेंडर का वॉल्यूम। ओके तो इस सिलेंडर का वॉल्यूम जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रहा है स्क्वायर ऑफ द लेंथ ऑफ इट्स रेडियस ऑफ द बेस। इसका जो बेस है ना बेस का जो रेडियस है इसका क्या कर रहा है स्क्वायर के डायरेक्टली वेरी कर रहा है। मीन्स अगर वॉल्यूम बी है तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या करेगा स्क्वायर ऑफ द रेडियस मीन्स रेडियस के स्क्वायर के वेरी करेगा एंड इट्स हाइट और इसके हाइट का भी। और हमारा कंडीशन क्या दिया गया है रेशियो ऑफ द रेडियाई बेसिस ऑफ टू सिलिंड्रिकल इज 2:3 एंड द हाइट 5:4। यहाँ पर हमारा रेडियस का कंडीशन भी दे दिया गया है और हाइट भी दे दी गई। तो जो हमारा दिया है उसे जस्ट हम लोग मान लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा क्या है क्वेश्चन नंबर 13 है और पर जस्ट जो जो हमारा इंफॉर्मेशन दिया उसे हम लोग मान लेते हैं। सो नेट वी आर एंड हमारा क्या है एच। तो वी हमारा वॉल्यूम है, आर हमारा रेडियस ऑफ द सर्कल है और एच क्या हमारा हाइट है। बी द वॉल्यूम रेडियस एंड हाइट ऑफ द सिलेंडर तो ये सिलेंडर के क्या हो गया हमारा वॉल्यूम हो गया रेडियस हो गया हाइट हो गया। अब हमारा कंडीशन क्या है दिया हुआ है कंडीशन है जो वॉल्यूम ऑफ द गिवन सिलेंडर जो हमारा वॉल्यूम है डायरेक्टली वेरी करेगा स्क्वायर ऑफ द लेंथ ऑफ द रेडियस के लेंथ का स्क्वायर वेरी करेगा। और नेक्स्ट कंडीशन क्या है एंड इट्स हाइट और इसका हाइट का भी ये हाइट हो गया एच। तो ये हमारा वॉल्यूम क्या करेगा वेरी करेगा स्क्वायर ऑफ द रेडियस एंड हाइट ऑफ द सिलेंडर। सो ये हमारा कंडीशन है। अब इसमें हम लोग अप्लाई करेंगे। इसे हम लोग क्या करेंगे जो हमारा वेरिएशन का साइन इसे हम लोग हटाएंगे। सो ऑब्वियसली जब वेरिएशन का साइन हटाएंगे तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कांस्टेंट देंगे के और ये हो गया आर स्क्वायर एच लिखेंगे। हम लोग क्या लिखना होगा वेयर के इज कांस्टेंट के इज आवर कांस्टेंट। तो ये हमारा हो गया कांस्टेंट। नाउ अब हमारा कंडीशन क्या दिया हुआ है रेडियस हमारे क्या दिया है 2:3। सो रेडियस आर चूंकि ये रेशियो में दिया है जब रेशियो से हटाएंगे तो ये क्या करेंगे एक अल्फाबेट के साथ लाएंगे। सो रेडियस ऑफ सिलेंडर्स आर क्या है हमारा 2x एंड 3x। यहाँ पर दिया गया हमारा रेशियो में दे दिया 2:3 एंड हाइट और हाइट क्या है एंड हाइट आर क्या देगा रेशियो क्या है 5:4। तो इसे जस्ट हम लिख लेंगे 5y और हम लोग क्या करेंगे 5y है एंड 4y है 4y। तो ये हमारा हो गया हाइट और वो हमारा हो गया क्या हमारा रेडियस हो गया। जस्ट हम लोग क्या करेंगे इस कंडीशन में पुट करेंगे और हम लोग अपना जो है वॉल्यूम जो है फाइंड आउट करेंगे। सो कंडीशन 1 में हम लोग पुट करते हैं हमारा v क्या है k तो हमारा कांस्टेंट हो गया r की वैल्यू दी गई है दिस वन और हाइट हमारा ये दिया। सो फॉर फर्स्ट सिलेंडर राइट फॉर फर्स्ट सिलेंडर ना हमारा क्वेश्चन क्या दिया है लेट अस फाइंड द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम की रेशियो निकालना है। सो फॉर फर्स्ट सिलेंडर हमारा जो पहला सिलेंडर है
सो पहला सिलेंडर के लिए अगर हम लोग कंडीशन अप्लाई करें v इक्वल टू के, राइट, r हमारा क्या दिया हुआ है 2x, तो यहाँ पर जस्ट लिखेंगे 2x, इसके ऊपर क्या है स्क्वायर है, स्क्वायर दे दिया, और h हमारा क्या है हाइट है, तो हाइट फर्स्ट सिलेंडर के लिए क्या था हमारा 5y था। ओके, तो ये लिखा गया 5y। अब इसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे कि और 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, और ये हो गया x स्क्वायर इंटू 5y। ओके, सो यहाँ पर जस्ट हम लोग कैलकुलेशन कर देंगे, 4 पचे 20, ये हो गया 20 एक्स स्क्वायर वाई, और ये रहा के, तो ये हमारा निकल गया वॉल्यूम ऑफ द फर्स्ट सिलेंडर। नाउ अब हम निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ सेकेंड सिलेंडर। ओके, फॉर सेकेंड सिलेंडर, द सेकेंड वन जो है, तो यहाँ पर भी हम लोग अप्लाई करेंगे सेम कंडीशन, v इक्वल टू हमारा क्या आएगा k आएगा, k हो गया, एंड r हमारा उस पर क्या हो जाएगा 3x हो जाएगा, तो ये हो गया 3x का स्क्वायर, और h हमारा हाइट है, सो सेकेंड सिलेंडर की हाइट हमारा क्या था 4y था, तो जस्ट इसे हम लोग पुट कर देंगे 4y। नाउ अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे, सो k1 इंटू 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, और ये हो गया x स्क्वायर, और ये हो गया हमारा 4y। इसे अब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, तो 9 चौके कितना हो गया 36, और ये रहा एक्स स्क्वायर वाई, और ये रहा के, तो ये हमारा वॉल्यूम आ गया सेकेंड सिलेंडर का। ओके, नाउ हमारा कंडीशन दे दिया गया है, हमें प्रूफ करना है, जो हमें निकालना है, लेट अस फाइंड द रेशियो ऑफ देयर वैल्यू, उनके वॉल्यूम का रेशियो निकालना। तो ये हमारा फर्स्ट सिलेंडर का वॉल्यूम निकल गया, और ये हमारा क्या हो गया सेकेंड सिलेंडर का वॉल्यूम निकल गया, इन दोनों का हमें रेशियो निकालना है। सो रेशियो ऑफ टू सिलेंडर, रेशियो ऑफ टू सिलेंडर, दोनों सिलेंडर का रेशियो निकालना। ओके, तो यहाँ पर हमारा क्या है, फर्स्ट वन का क्या रेशियो आया था 20 एक्स स्क्वायर वाई के, और सेकेंड सिलेंडर का हमारा वॉल्यूम क्या था 36 एक्स स्क्वायर वाई के, ये हमारा हो गया रेशियो निकालना। तो जो जो हमारे कट है उससे काट देते हैं, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर वाई के, यहाँ पर भी हमारा क्या एक्स स्क्वायर वाई के, ये पूरा हमारा कैंसिल हो गया, यहाँ पर बचा हमारा 20:36। अब इसे काटते हैं, कितने से कटेगा, कट जाएगा 4 से, तो ये हमारा क्या करेगा 4 से कटेगा, राइट, 4 पचे 20 और 4 नवा 36, तो ये हमारा रेशियो आ गया दोनों सिलेंडर के वॉल्यूम का। ओके, ये हमारा आ गया 5:9, जो हमसे पूछा गया कि रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम निकालो। सो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट हो गया। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा 14 क्या है। ओके, सो इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 और देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 14 है, एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटी ऑफ विलेज ऑफ पचला हैज परचेज अ ट्रैक्टर। तो एक विलेज है पचला, जहां पर एक कोऑपरेटिव सोसाइटी है, और उन्होंने क्या किया कुछ ट्रैक्टर को खरीदे। सो प्रीवियसली 2400 बीघास ऑफ लैंड वर कल्टिवेटेड बाय 24 प्लफ इन 36 डे। तो यहाँ पर जो है ना 36 डे में 24 प्लफ है, प्लफ मीन्स हल, तो 24 प्लफ से क्या करे 36 डे में 2400 बीघा जमीन की खेती कर पा रहे, जमीन की खुदाई कर पा रहे। नाउ हाफ ऑफ द लैंड कैन बी कल्टिवेटेड ओनली बाय दैट ट्रैक्टर इन 30 डे। अब क्या कर रहा है, वो 2400 जो बीघा जमीन थे उसका आधा कर दिया, आधा कर दिया गया, माने 2400 से 1200 कर दिया गया। तो 1200 बीघा जमीन की अब क्या करे कल्टिवेटेड करे, खेती करे उसमें 30 दिन में। Okay, so let us calculate by using the theory of variation the number of pluff work equally with one tractor। तो पहले वो लोग क्या यूज करते थे, प्लफ यूज करते थे। अब बोल रहे अगर प्लफ ना यूज करके अगर हम लोग ट्रैक्टर यूज करें, तो अब जो है ना कितने दिनों में कितने ट्रैक्टर के जरिए हम लोग क्या करेंगे 30 डे में वो जो आधी जमीन है उसे हम लोग ठीक से कल्टिवेट कर पाएंगे। तो ये हमारा क्वेश्चन है। तो जो जो हमारा इन्फॉर्मेशन दिया उसे जस्ट लिख देते हैं। यहाँ पर हमारे क्या है जमीन है, लैंड है एंड प्लफ है, और क्या है नंबर ऑफ डेज यानी कि दिन है। तो तीनों को हम लोग 1 by 1 मानते हैं, और तीनों के बीच में क्या करते हैं हम लोग रिलेट निकालेंगे कि कौन सा जो है ना रिलेशन बन रहा है। तो हमारे क्या है क्वेश्चन नंबर 14, तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 14। ओके, तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 14, और क्वेश्चन नंबर 14 में है जो है हम लोग मान लेते हैं लेट एल एंड क्या है प्लफ है पी, लेट एल पी एंड डे डिनोट्स, तो एल पी एंड डी डिनोट्स क्या डिनोट कर रहा है लैंड, मेजरमेंट ऑफ लैंड, लैंड है, प्लफ एंड और क्या है नंबर ऑफ डेज रिस्पेक्टिवली। ओके, रिस्पेक्टिवली ये मतलब लगातार है। एल जो है हमारा लैंड है, पी हमारा प्लफ है, और डी हमारा क्या है नंबर ऑफ डेज है। तो यहाँ पर जस्ट हम लोग रिलेशन बनाएंगे। तो प्लफ मीन्स हमारा काम करने की चीज है, या फिर इसे आप लोग फार्मर से भी डिनोट कर सकते हैं। तो प्लफ और लैंड के बीच में अगर हम लोग रिलेशन बनाएंगे
तो जितना ज्यादा फार्मर होंगे ना उतना ज्यादा क्या होगा, जमीन की खुदाई होगी। जितना ज्यादा हल होंगे हमारे पास, प्लफ मीन्स हल, जिससे हम लोग जमीन को खोदते हैं, तो जितना ज्यादा हमारे पास हल होगा उतना जमीन की खुदाई कर पाएंगे। अगर हमारे पास प्लफ कम हो गया तो जमीन की खुदाई भी क्या करेंगे हम लोग, कम कर पाएंगे। ओके, तो यहाँ पर हमारा प्लफ और लैंड के बीच में क्या हो रहा है, डायरेक्ट वेरिएशन बन रहे हैं। नाउ अब हम लोग प्लफ और बीन के बीच में, नंबर ऑफ डेज के बीच में अगर रिलेशन बनाए, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, अगर इसे हम लोग इंसान समझे, प्लफ मीन्स काम करने की चीजें, तो जैसे से अगर प्लफ की तादाद को बढ़ा रहे हैं, फार्मर की तादाद को बढ़ाएंगे, तो नंबर ऑफ डेज हमारा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, राइट। और अगर फार्मर की तादाद को कम कर देंगे, तो कम फार्मर अगर काम कर रहे उस जमीन पर, तो हमें क्या लगेगा, ज्यादा दिन लगेंगे। तो हमेशा काम करने वाली चीज में और दिन में हमेशा इनवर्सली प्रोपोर्शन होता है। तो जो हमारा जो कंडीशन है वो जस्ट हम लोग लिख देंगे। ओके, नाउ यहाँ पर नंबर ऑफ ये मेजरमेंट ऑफ लैंड एंड प्लफ के बीच में। ओके, सो प्लफ, सो नाउ देयर विल बी, डायरेक्ट रिलेशन, हमारा डायरेक्ट रिलेशन बन रहा है, डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन हमारे क्या है, प्लफ एंड लैंड। ओके, लैंड और बीच में डायरेक्ट रिलेशन बन रहा है, एंड हमारा एंड इनवर्सली रिलेशन बन रहा हमारा, रिलेशन बिटवीन प्लफ एंड डेज। ओके, नंबर ऑफ डेज, तो इसके बीच में हमारा क्या हो रहा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल बैठ रहा है। सो अकॉर्डिंग टू कंडीशन वी हैव, हम लोग क्या रखेंगे, कंडीशन के मुताबिक वी हैव रखते हैं। सो प्लफ क्या रहा, प्लफ डायरेक्टली वेरी करेगा हमारा नंबर ऑफ लैंड के, राइट। एंड हमारा प्लफ क्या करेगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल करेगा 1/d के, नंबर ऑफ डेज के। नाउ इन दोनों को क्या करेंगे हम लोग, ज्वाइंट वेरिएशन को अप्लाई करेंगे। सो बाई ज्वाइंट वेरिएशन, यहाँ पर जस्ट लिखना होगा बाई ज्वाइंट वेरिएशन, दोनों को क्या कर रहे हैं हम लोग, ज्वाइंट कर दे रहे। तो ज्वाइंट वेरिएशन के मुताबिक हमारा P क्या होगा, वेरी करेगा L/d के। L हमारा ऊपर था और D हमारा क्या था, नीचे था, तो ये जस्ट हमारा क्या हो गया, D हो गया। ना ये हमारा प्रोपोर्शनलिटी साइन है, इसे हटाएंगे तो ऑब्वियसली क्या करेंगे, कांस्टेंट लेकर आएंगे। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा P = K और L/d, वेयर K इज आवर कांस्टेंट, वेयर K हमारा क्या है, K इज कांस्टेंट, ये जो है हमारा कांस्टेंट है, राइट। नाउ अब हमारा कंडीशन क्या दिया है, कंडीशन दिया है 2400 बीघा जमीन है। जो हमारा कंडीशन दिया जस्ट हम लोग लिख देते हैं यहाँ पर। तो हमारा लैंड क्या है, लैंड हो गया 24 बीघा, ये हमारा लैंड हो गया। और प्लफ क्या दिया, P = दिया हुआ है 25 प्लफ्स। सो 25 प्लफ्स दिए हैं एंड नंबर ऑफ डेज हमारा है 36 डे, राइट। तो ये हमारा 36 डेज है। जस्ट हम जितनी भी इंफॉर्मेशन दिए इसे हम लोग पुट करेंगे तो हमारा कांस्टेंट का K का वैल्यू निकल जाएगा, राइट। तो इसे हम लोग पुट करते हैं। सो P हमारा क्या है, P है 25 इक्वल की हमें नहीं पता है, और L हमारा है 24 बीघा, ओके 2400 बीघा, और D हमारा क्या है 36 है। अब इससे हम लोग कैलकुलेशन करते हैं, काटते हैं। सो ये कट जाएगा हमारा 6 से कट जाएगा, ओके। सो 6 छके 36 और ये हो गया 6 चौके 24 और ये हो गया 400, राइट। नाउ आगे हम लोग कैलकुलेशन करते हैं। सो ये हमारा क्या होगा, बाई क्रॉस हो जाएगा ना, ये वाला, ये इससे मल्टीप्लाई जाएगा और ये इससे, यहाँ पर हो जाएगा हमारा 400 के, ये जो हमारा 400 के था इक्वल टू, इन दोनों को हम लोग मल्टीप्लाई कर दे रहे 25 × 6, ओके। सो के की वैल्यू निकालेंगे 25 × 6 और नीचे हमारा क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 400। अब हम लोग काटेंगे, 25 से भी कट जाएगा, 5 से काटते हैं, ओके। सो 5 × 5 = 25 और 5 × 8 = 40, ये रहा 0। फिर अगेन कट जाएगा 5 से, 5 × 5 और ये 5 × 5 3 बचा, तो ये कितना हो गया, 30 हो गया, 5 छके 30, ओके। नाउ ये हमारा अब 2 से कटेगा, 1685, राइट। तो ये हमारा 2 से कटेगा, 2 × 3 = 6 और 2 × 8 = 16। सो हमारा के का वैल्यू क्या आएगा, 3/8 आ गया, ऊपर में 3 है और नीचे में हमारा 8 है। तो ये हमारा कांस्टेंट का वैल्यू निकल गया। नाउ अब हमारा कंडीशन है कि जमीन को हम लोग क्या कर दिए, आधा कर दिए। पहले हमारा जमीन क्या था, लैंड कितना था हमारा 2400 बीघा जमीन था, ओके। अब हम लोग क्या कर दिए, लैंड को आधा कर दिए, आधा कर देंगे तो क्या 24 क्या आधा क्या हो जाएगा, 1200 बीघा जमीन हो जाएगा, ओके। तो अब हमारा हो गया 1200 बीघा जमीन हो गया। अब इसे हम लोग को कल्टीवेट करना है 30 डेज में। तो हमारा दिन भी कितना दिया है, दिन दिया हुआ है 30 डेज, ओके। तो ये 30 डेज में हमें कल्टीवेट करना है 1200 बीघा जमीन को। तो अब पूछ रहे हैं अब हमें कितना प्लफ लगेंगे।
तो जितना प्लफ होगा उतना वो क्या होगा, ट्रैक्टर से रिप्लेस हो जाएंगे। सो जो हमारा कंडीशन दिया वो जस्ट पुट कर रहे हैं, जो हमने नया ट्रैक्टर खरीदाया गया सोसाइटी के जरिए, अब वो कितने ट्रैक्टर लगेंगे। ओके, सो पी हमारा क्या है, पी तो निकालना है, राइट, पी हमारा निकालना है, लैंड दे दी गई है और दिन दे दिया गया, पी हमें निकालना है। प्लफ के का वैल्यू हमें पता है क्या है, 3/8 है। ओके, जो हम लोग निकाल के रख चुके हैं। सो 3/8 है और ये हमारा एल क्या हो गया, 1200 बीघा जमीन हो गया। जमीन हमारी आधी हो गई है और नंबर ऑफ डेज हमारा क्या है, 30। जस्ट इसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं, यहाँ से 10 कैंसिल और यहाँ से कटेंगे 4 से, 4 गुना 8, 4 तिहाई 12 और ये रहा 0, राइट। सो 3 एकम 3 और ये 10 टाइम में कट गया, बाकी और कुछ भी नहीं बचा ना। यहाँ पर 2 एकम 2, 2 पचे 10, तो यहाँ पर हमारा प्लफ क्या आया, 3 पचे 15। सो यहाँ हमारा प्लफ आया 15 प्लफ जो है एक ट्रैक्टर की जगह को लेगा, राइट। तो ये हमारा निकल गया। जस्ट हमारा क्वेश्चन था, लेट अस कैलकुलेट बाय यूजिंग द थ्योरी ऑफ वेरिएशन द नंबर ऑफ प्लफ इक्वली वर्क इन वन ट्रैक्टर। सो देयर वुड बी 15 प्लफ, देयर वुड बी 15 प्लफ लगेंगे इन प्लेस ऑफ वन ट्रैक्टर, इन प्लेस ऑफ वन ट्रैक्टर की ये सॉरी 15 प्लफ की जगह हमारा वन ट्रैक्टर वो लेगा, राइट। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया क्वेश्चन नंबर 14। और अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा 15 क्या है, राइट। और हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है, द वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर वेरी डायरेक्टली विद द क्यूब ऑफ लेंथ ऑफ इट्स रेडियस एंड द सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर वेरीज डायरेक्टली विद द स्क्वायर ऑफ द लेंथ ऑफ द रेडियस। ओके, सो यहाँ पर हमारा वॉल्यूम ऑफ स्फीयर है, ये हमारा रहा स्फीयर। ओके, सो यहाँ पर जो हमारा वॉल्यूम, स्फीयर का जो वॉल्यूम है, ये डायरेक्टली विद द क्यूब ऑफ इट्स लेंथ ऑफ इट्स रेडियस। ओके, सो यहाँ पर ये हमारा रेडियस है, तो ये जो हमारा वॉल्यूम है, स्फीयर का जो वॉल्यूम है, ये डायरेक्टली वेरी करेगा क्यूब ऑफ द रेडियस। ये क्या करेगा, डायरेक्टली वेरी करेगा क्यूब ऑफ द रेडियस, रेडियस के क्यूब का। एंड हमारा क्या है, सरफेस एरिया। सो जितना जो हमारे ये जो स्फीयर जिसने मटेरियल से बना है वो हमारा हो गया वॉल्यूम, और जो हमारा स्फीयर है उसके जो ऊपर का जो सरफेस है वो हमारा हो गया एरिया। जबकि एरिया क्या कर रहा है, डायरेक्टली वेरी कर रहा है स्क्वायर ऑफ द रेडियस, राइट। तो यहाँ पर हमारा बोल रहा है जो एरिया है स्फीयर वेरीज डायरेक्टली विद द स्क्वायर ऑफ द लेंथ ऑफ रेडियस, रेडियस के लेंथ के स्क्वायर वेरी कर रहा है। ओके, तो ये हमारा दो कंडीशन दे दिया गया। लेट अस प्रूव दैट द स्क्वायर ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर, तो हमारा कंडीशन है स्क्वायर ऑफ द वॉल्यूम। ओके, हमें प्रूफ क्या करना है, स्क्वायर ऑफ द वॉल्यूम डायरेक्टली वेरी करेंगे विद द क्यूब ऑफ इट्स सरफेस एरिया, क्यूब ऑफ इट्स सरफेस एरिया। हमारा v क्या है, वॉल्यूम है, और सरफेस एरिया क्या क्या है, a से। तो ये हमारा कंडीशन दिया है कि वॉल्यूम जो है क्यूब रूट ऑफ रेडियस के डायरेक्टली वेरी कर रहा है, और जो स्फीयर का जो हमारा रेडियस है, मीन्स ऊपर का जो सरफेस है, ऊपर का जो सतह है, वो क्या कर रहा है, डायरेक्टली वेरी कर रहा है स्क्वायर ऑफ द रेडियस। तो हमें प्रूफ क्या करना है, जो हमारा वॉल्यूम होगा स्क्वायर ऑफ द वॉल्यूम डायरेक्टली वेरी करेगा क्यूब ऑफ द सरफेस एरिया, ये हमारा कंडीशन को प्रूव करना है। तो जो हमारा कंडीशन दिया जस्ट उसे हम लोग लिख लेते हैं, राइट। तो यहाँ पर हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 15 है और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। सो ये हमारा क्या है, लेट वी एंड आर, और हमारे क्या है, एस है ना। सो लेट वी एस एंड आर डिनोट्स, ये क्या डिनोट्स कर रहे हैं, वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया एंड रेडियस ऑफ द स्फीयर, तो ये हमारा डिनोट कर रहे हैं, राइट। नाउ अब हमारा कंडीशन क्या है, अकॉर्डिंग टू कंडीशन। सो हम लोग जस्ट पुट अप करेंगे अकॉर्डिंग टू कंडीशन, जो हमारा तो नाउ हम लोग पुट करेंगे जो हमारा कंडीशन है। तो जो हमारा वॉल्यूम क्या है, नाउ हमारा वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा आर क्यूब के। ओके, सो वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर डायरेक्टली वेरी टू द आर क्यूब। एंड हमारा सेकेंड कंडीशन क्या है, जो हमारा सरफेस एरिया है ये डायरेक्टली वेरी करेगा आर स्क्वायर के। ओके, तो ये हमारा कंडीशन था, ये हमारा दो कंडीशन दे दिया गया। नाउ हम लोग इसे क्या करेंगे, प्रोपोर्शनलिटी का साइन को हटाएंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, v इक्वल टू k1 आएगा और ये होगा r3। क्योंकि यहाँ पर दो कंडीशन है इसलिए हम क्या करेंगे, एक कंडीशन में k1 लेंगे और दूसरे कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, k2 को लिखेंगे। ओके, तो ये हमारा हो गया s इक्वल टू k2 r स्क्वायर, जहां पर हमारा k1 और k2 हम लोग क्या है, कॉन्स्टेंट है। ओके, सो वेयर k1 एंड k2 आर कांस्टेंट, ये हमारा क्या है, k1 और k2 हमारा क्या है, कांस्टेंट है, राइट। नाउ हमें प्रूफ करना है v स्क्वायर वेरी करेगा s क्यू के।
सो यहाँ पर वॉल्यूम क्या हमारा स्क्वायर है और सरफेस हमारा क्या क्यूब है। तो जो यहाँ पर इन्फॉर्मेशन दिया उसे हम लोग कंडीशन को यहाँ पर अप्लाई करेंगे, क्योंकि वहां पर स्क्वायर है तो इसी भी हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे। ओके, तो ये हमारा कंडीशन 1 है और ये हमारा क्या हो गया, कंडीशन 2 हो गया। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड, इसे हम लोग स्क्वायर करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड। ओके, सो ये हमारा जब स्क्वायरिंग हुआ तो ये क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर हो जाएंगे और ये इसके ऊपर बी स्क्वायर है K1R3 का स्क्वायर। तो यहाँ पर हमें क्या मिल गया, बी स्क्वायर हो गया और ये हमारा हो गया K1 का स्क्वायर और R क्या होगा, 3 दूना 6, R के ऊपर पावर हो गया 6। तो जो कंडीशन यहाँ अप्लाई के जस्ट यहाँ भी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ भी वही अप्लाई करेंगे। ओके, तो यहाँ पर एस क्या है, क्यूब है, तो यहाँ पर करेंगे क्यूबिंग बोथ साइड, राइट, क्यूबिंग बोथ साइड। जस्ट यहाँ पर हम लोग कंडीशन को अप्लाई करें, देख करके अप्लाई करें। तो यहाँ पर जब क्यूबिंग बोथ साइड करेंगे, यहाँ पर क्यूब चढ़ जाएगा और इसके ऊपर भी K2R2 के ऊपर क्या चढ़ जाएगा, क्यूब चढ़ जाएगा। सो यहाँ पर क्या हो गया, एस क्यू हो गया और ये K2 क्यूब और यहाँ पर क्या हो गया, 2 तिहाई 6, यहाँ पर निकल गया R6, राइट। तो यहाँ पर भी हमारा क्या है, R6 है और यहाँ पर भी हमारा R6 है। तो जस्ट किसी भी एक जगह बैठा देंगे। तो यहाँ पर से अगर R6 निकालेंगे, R6 इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पर एस क्यूब बाई K2 3, जस्ट R6 इक्वल टू निकालें तो इतना बाई इतना, ये जो होगा इसके नीचे चलाएगा ना। ये जो R6 का वैल्यू आया इसे हम लोग पुट करेंगे यहाँ पर। तो हमारा देखते हैं कंडीशन क्या निकलता है। बी स्क्वायर इक्वल टू हो गया K1 स्क्वायर और R6 की जगह में जस्ट ये हम लोग पुट कर देंगे, राइट। तो ये हमारा क्या है, एस क्यूब और नीचे हमारा है K2 क्यूब, राइट। तो यहाँ पर हो गया बी स्क्वायर, कॉन्स्टेंट को हम लोग एक साथ कर लेते हैं, K स्क्वायर और नीचे हमारा क्या है, K2 क्यूब और ये हमारा हो गया एस क्यू। तो ये हमारा क्या है, K1 K2 हमारा कांस्टेंट है और इस कांस्टेंट को हम लोग किसी एक कांस्टेंट से रिप्लेस कर देंगे। तो यहाँ पर जब हम लोग रिप्लेस करेंगे जस्ट हम लोग पुट अप कर देते हैं, पी एम कुछ भी कर देते हैं। तो यहाँ जस्ट हम लोग एम कर देते, ओके, और ये क्या हो गया, एस क्यूब। तो ये पूरे के बदले हम लोग क्या लिखे, एम लिखे। यहाँ पर जस्ट लिख देंगे वेयर K1 बाई K2 क्यूब, ये स्क्वायर है, इक्वल टू एम, ये हमारा क्या है, न्यू कांस्टेंट है। तो ये क्या रहा, न्यू कांस्टेंट है। जब कांस्टेंट को हटाएंगे तो ये क्या करेगा, दोनों वेरी करेगा। तो यहाँ पर जस्ट हम लोग करेंगे बी स्क्वायर वेरी करेंगे एस क्यूब, जो कि हमें प्रूव करना था और ये हो गए हमारा प्रूफ, राइट। तो अब तक हमारे वेरिएशन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन थे वो कंप्लीट हो चुके हैं और इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए एंड गिव मी इन कमेंट में जरूर लिखे कि कहाँ पर आपको समझ में नहीं आया या कहीं भी परेशानी हुई, ताकि मैं उसे रेक्टिफाई कर पाऊँ। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि हमारी न्यू वीडियो आएगी उसकी अपडेट आप तक पहुँचते रहे। सो कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग टिल नाउ, बाय बाय।